गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के सिंचाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान में सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ाया। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी जब ये पूर्ण हो जाएगी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया, जिसका विषय था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। इसका जो मुख्यालय बोर्ड रखा गया है वो जयपुर में रखा गया, यानी इसका जो कार्यालय है वो जयपुर में, और जयपुर से ही इस पूरी परियोजना का जो है वो कार्य देखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हरी के बैराज से निकाली गई है, और हरी के बैराज से निकालने के बाद ये हरियाणा और पंजाब होती हुई हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड़ के निकट जो है वो श्री गंगानगर के पास में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और इसको गडरा रोड बाड़मेर तक जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसी परियोजना के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रावी ब्यास नदियां हैं उनके जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल का उपयोग हो सके। इस नहर के निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरीके बैराज का निर्माण किया गया। हरीके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। तो मेनली उद्देश्य क्या है? जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना, जिससे कि उस क्षेत्र में कृषि का कार्य आसानी से किया जा सके। नहर के निर्माण कार्य की बात करें तो इसका जो नहर का निर्माण कार्य का श्री गणेश है वो तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित किया था। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरीके बैराज से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं। प्रथम भाग तो राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक ये विस्तारित है। नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता, यानी यहाँ तक जो नहर आई है उसका पानी किसी भी तरह से यूज नहीं किया जाता। फिर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका दूसरा भाग है मुख्य नहर, जिसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। इसका विस्तार है मसीतावली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक। तो इस तरीके से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसकी कुल लंबाई हो गई 649 किलोमीटर। इसकी जो वितरिकाएं हैं, यानी इस नहर में से छोटी छोटी वितरिकाएं निकाली गई हैं विभिन्न क्षेत्रों को, उनकी लंबाई है 9060 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण का जो प्रथम चरण था उसमें राजस्थान फीडर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूंगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का भी निर्माण हुआ है। राजस्थान फीडर का जो निर्माण कार्य है वो सन 1975 में पूरा हुआ। नहर निर्माण के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरक प्रणाली का लक्ष्य रखा गया है। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पूंगल क्षेत्र के सतासर गांव से प्रारंभ हुआ था। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में द्वितीय चरण पूरा हुआ है, इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट भी कहते हैं। मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लीलवा व दीघा 2 उपशाखाएं निकाली गई हैं। द्वितीय चरण का कार्य 1972-73 में पूरा हुआ। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई थी। 1 जनवरी 1987 को वीपी सिंह ने इसमें जल को प्रवाहित किया था। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसकी कुल सिंचाई 30%, इससे जो कुल सिंचाई की जाती है उसका 30% भाग तो लिफ्ट नहरों से होता है और 70% भाग जो है वो इसकी शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। रावी और ब्यास जल विवाद हेतु गठित इरोड़ी आयोग 1966 के फैसले से राजस्थान को प्राप्त कुल 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से किया जाएगा। यह जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके द्वारा 8 जिले जो है वो राजस्थान के लाभान्वित होते हैं, जो हैं हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जो कमांड क्षेत्र है वो है जैसलमेर में और बीकानेर में। इस नहर परियोजना की टोटल कितनी शाखाएं हैं? 7 जो मेन शाखाएं हैं। पहली है
गंदेली नौहर शावर लिफ्ट, जिसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में इसके द्वारा सिंचाई होती है। सेकंड है बीकानेर लूणकरनसल लिफ्ट, इसे कंवरसेन लिफ्ट नहर भी कहते हैं, इससे सिंचाई होती है गंगानगर और बीकानेर में। गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर भी कहते हैं, बीकानेर और नागौर में। बागड़सर लिफ्ट नहर, इसे भेरूदम चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, इसके द्वारा सिंचाई बीकानेर में। कोलायत लिफ्ट नहर, इसे डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर भी कहते हैं, इसके द्वारा सिंचाई बीकानेर और जोधपुर में। फलौदी लिफ्ट नहर, इसे गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना भी कहते हैं, इसके द्वारा सिंचाई जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में। पोखरण लिफ्ट नहर, इसे जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर भी कहते हैं, इसके द्वारा सिंचाई जैसलमेर, जोधपुर में। जोधपुर लिफ्ट नहर 170 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर पाइपलाइन में, इसको राजीव गांधी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, इससे लाभान्वित होता है जोधपुर जिला। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी 9 शाखाएं हैं, मतलब 7 शाखाएं इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। ये जो पूरी इसकी मेनली जो है वो 7 और 8 शाखाएं हैं। इसके अलावा इसकी जो शाखाएं हैं उनमें और भी कई शाखाएं बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत रावतसर हनुमानगढ़ में पहली शाखा बनी थी, जो कि इस एकमात्र ऐसी शाखा जो नहर के बाईं ओर से निकलती है। गंगानगर में है, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर में पूंगल, चारणवाला, दांतौर और बिरसलपुर, और जैसलमेर में शहीद वीरबल सागरमल गोपा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मेन तो ये जो 8 शाखाएं हैं लिफ्ट नहरों की ये हैं, फिर इनमें से अन्य जो है वो छोटी छोटी कई शाखाएं निकाली गई हैं। 4 उप शाखाएं भी हैं जो कि लीलवा, दीघा, मोहनगढ़ से निकाली गई हैं, और बरकतुल्ला खां, सागरमल गोपक शाखा और बाबा रामदेव उप शाखा। तो इस तरीके से इसमें जो है वो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए कई शाखा और उप शाखाओं का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही 18.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। इसका पानी का नियमित बहाव होता रहे, इसके लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि व्यास और सतलज नदी पर बांध बनाया गया है, व्यास नदी पर पोग बांध बनाया गया है। रावी व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के माधोपुर नामक स्थान पर एक लिंक नहर का निर्माण किया गया है। गंदेली सावर लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से आपड़ी योजना बनाई गई है। इस योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और इसके द्वितीय चरण में चूरू, झुंझुनू के कुछ गांवों में जलापूर्ति हो रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं, और भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना है, जिससे कि ये भारत की राइन नदी बन जाए। डॉक्टर सिचेंद्र द्वारा आविष्कारित लिफ्ट ट्रांसलेटर यंत्र नहर के विभिन्न स्थानों पर लगा देने से इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, साथ ही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई और विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर है। इसी कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है।